राम रावण के दामाद थे तो युद्ध क्यों हुआ? सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? मित्रों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो सच होता है वह हमेशा साफ दिखाई भी नहीं देता। कथा में छुपा है इतिहास का सार, कथा में छुपा है इतिहास का सार, जो समझ गया वही पाया सच्चा ज्ञान अपार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आप सभी को स्वागत है श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल पर। मित्रों, आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी पहेली लेकर आए हैं जिसे सुनकर अधिकतर लोग भर में पड़ जाते हैं। पहेली यह है, अगर राम रावण के दामाद थे तो फिर राम और रावण के बीच इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ? और दूसरी बात, अगर सीता लक्ष्मण की बहन थी तो फिर वे लक्ष्मण की भौजाई कैसे हुई? आज की कहानी में हम इस पहेली का अर्थ संतों, लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भर में ही देता है। राम रावण के दामाद कैसे बने? मित्रों, कथाओं में बताया गया है कि लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार में क्षत्रियों और महात्माओं से कर लेने लगा था। जब संतों के पास धन नहीं था तो रावण ने उनसे रक्त लेना शुरू कर दिया। उसी समय एक तपस्वी माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए प्रतिदिन एक घड़े में दूध अर्पित किया करते थे। रावण ने ऋषियों से लिया गया रक्त उस दूध से भरे घड़े में मिला दिया और उस घड़े को अपने साथ लंका ले आया। रावण ने मंदोदरी से कहा, इसे खोलकर मत देखना, यह विशेष वस्तु है। मित्रों, मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। एक दिन दुख और पीड़ा में उन्होंने उस घड़े का दर्द पी लिया। वे मरी नहीं परंतु गर्भवती हो गई। यह जानकर मंदोदरी भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा, यदि यह बात रावण को पता चली तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने एक उपाय किया। मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, सुनते हैं कि आपकी गर्जना से स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं, आज वही गर्जना मुझे भी सुनाइए। रावण ने गर्जना की और मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को मंदोदरी ने एक घड़े में बंद कर दिया। वह घड़ा मिथिला कैसे पहुंचा? कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई, हे रावण, यदि यह घड़ा लंका में रहा तो भयानक अकाल पड़ेगा। रावण घबरा गया। उसने वह घड़ा राजा जनक के राज्य मिथिला की भूमि में गाड़ दिया। मित्रों, कुछ समय बाद मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। राजा जनक ने भूमि यज्ञ का निर्णय लिया। जब राजा जनक हल से भूमि जोत रहे थे तभी हल के नोक एक घड़े से टकराई। घड़ा निकल गया और उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने कहा, यह मेरी पुत्री होगी। कन्या धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता। इसी प्रकार सीता का पालन पोषण राजा जनक ने किया, परंतु लोक कथाओं के अनुसार सीता का संबंध मंदोदरी के गर्भ से जुड़ा था। इसी कारण
कई संतों के मत में सीता रावण की पुत्री मानी गई, और जब सीता का विवाह श्री राम से हुआ तो राम रावण के दामाद कहलाए। फिर युद्ध क्यों हुआ? मित्रों, रावण यह जानता था कि सीता का पति ही उसका काल बनेगा। सीता की हस्तरेखा देखकर रावण ने यह भी जान लिया था कि उसका अंत निश्चित है। अहंकार ने उसकी बुद्धि हर ली। उसने सीता का हरण किया और अधर्म का मार्ग चुना। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि रिश्ता धर्म से बड़ा नहीं, धर्म सर्वोपरि है। राम ने युद्ध किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मित्रों, अब दूसरी सवाल उठता है कि सीता लक्ष्मण की बहन कैसे बनी? मित्रों, शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। माता पृथ्वी शेषनाग की माता बनी। सीता भी धरती से उत्पन्न हुई थी, अर्थात पृथ्वी की पुत्री थी। इस प्रकार लक्ष्मण और सीता पृथ्वी माता की संतान होने के कारण भाई बहन बने, और राम से विवाह के बाद सीता लक्ष्मण की भौजाई भी बन गई। इस पहेली का सार यही है कि रावण के दामाद थे, पर धर्म के लिए युद्ध हुआ। सीता लक्ष्मण की बहन भी थी और भौजाई भी। युद्ध रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का था। मित्रों, यह कथा किसी एक ग्रंथ से नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ी लोक कथाओं, संत महात्माओं के सत्संग और प्राचीन कथाओं से समझकर प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि रामायण की गूढ़ बातों को सरल रूप में समझना है। यदि इस कहानी से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया श्याम मोटिवेशनल कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आपका कमेंट हमें अगली कहानी लिखने की शक्ति देता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। जय श्री राम, जय श्री राम।